अरविंद आए हुए हैं, इनसे चले बात कर लेते हैं। हाँ जी, अरविंद बताएँ, डिबेट करेंगे? हाँ सर, डिबेट करेंगे। बोलिए। आज हुँ। जी, आप ये बताइए कि भगवान बुद्ध ने, जैसे आप कह रहे हैं कि बुद्ध से हेट करते हैं लोग, तो आपको ये कैसे बात पता चली कि मतलब जो हिंदू लोग हैं, वो बुद्ध भगवान से हेट करते हैं? आप थोड़ा बताइए, कैसे आपको पता चला? ऐसा आपको क्यों लगता है? नहीं, इसका कई कारण हैं, इसका मैंने कारण आप लोगों को दिखाया भी है, एक जगह थोड़े दिखाया है। मैंने तो जी, बार-बार जो आप मूर्ति पूजा की जो आप बात बता रहे हैं, मूर्ति पूजा तो वेद में नहीं है, तो उसकी बात हम नहीं करते हैं। हाँ, फिलहाल वो बाद में। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, अच्छा ये बताइए नहीं है तो सनातनी आप कैसे हुए? हाँ, बताइए वही ना बता हमें, रहा हूँ सर। सनातनी फिर कैसे हाँ, हुए? पूरी बात सुनिए। हुँ, जी, जी। सर, कहने का मतलब ये है कि एक थोड़ा अगर कोई चीज़ अगर सामने फ़ोटो के रूप में अगर होती है, तो वो ज़्यादा ज़्यादा जल्दी समझ में आता है। अब आप कह रहे हैं कि बुद्ध में मतलब कि मूर्ति पूजा नहीं, इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में भी भगवान शंकर को माना जा रहा है, वहाँ पर काबा में जो पत्थर लगा हुआ है, वो भगवान शंकर जी ही हैं। सर, सिंधु घाटी सभ्यता जो है, राखी गढ़ी में भगवान शंकर का शिवलिंग मिला हुआ है। तो वहाँ पर भी सनातन था, तब भी भगवान शंकर जी थे। आप जब अच्छा आप कह रहे हैं कि प्रकृति जो है सबसे पहली भाषा थी, उसके बाद में संस्कृत मतलब उपज संस्कृत की हुई। तो आप ये बताइए कि बुद्ध का जो नाम है, वो पाली में है या संस्कृत में है या फिर किस भाषा में है? और अगर बुद्ध का असली नाम क्या था, वो किस भाषा में था? आप यहाँ ये बात बता दीजिए मुझको। हुँ। बहुत सारे आपने प्रश्न खड़े कर दिए हैं, सारा प्रश्न जो है आप नोट करके रखिए, सबका जवाब दूँगा। तो पहला प्रश्न आपने क्या दागा कि काबा में जो है आपका शिव की मूर्ति मिल रही है या शिवलिंग मिल रही है या जो पत्थर मिल रहा है। पहले तो एक बात आप समझ जाइए कि आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस होता है ना, वो ये नहीं होता है जी, कि कहीं कुछ पत्थर मिल जाए और उस पत्थर को हम कह दें कि ये जो है शिवलिंग है। ये आप लोग कहते हो, आपको कुछ भी मिल जाता है, गोल-मोल मिल जाता है, तो आप लोगों की आदत है कि आप उसको शिवलिंग कह दो, ठीक है ना? अब ये देखें, ये सामने आपको चित्र दिख रहा है? जी, दिख रहा है ना? अब ये जो है जी, 2400-2500 साल पुराना है, ये। जी, जी, अब ये जो मिला है, एक स्तूप के नीचे मिला है। अब जी, एक स्तूप के नीचे मिला है, तो अब कोई कह दे कि भैया स्तूप के नीचे मिला है, तो किसी बुद्धिस्ट का होगा, यही होगा ना मतलब? जी, भई वो स्तूप भी 24-2500 साल पुराना है, उसके ईंटों की डिज़ाइन देख के पता चल गया है कि वो मौर्य काल से पुराना स्तूप है। तो ये तो पता चल गया जी, कि किसी बौद्ध भिक्षु का है, वही स्तूप बनाते हैं। लेकिन अभी भी कोई ये कहे कि अब ये बुद्ध का ही है, ये कैसे पता चलेगा? ये जी। तो हम नहीं कह सकते ना कि ये बुद्ध का ही है, उसके लिए भी तो सबूत होना चाहिए ना। तो देखिए इसके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ भी मिल गया कि सलिल निधाने बुधसा भगवते यानी रिलिक्स ऑफ बुद्धा लॉर्ड। लॉर्ड ये लोग इंग्लिश में लॉर्ड लिख देते हैं, मतलब कि ये जी, बुद्धा का बोन्स है। ये बात यहाँ पे मिल जी, गया, तब प्रमाणित हुआ कि ये बुद्ध का बोन है। इसको कहते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। मतलब कोई चीज़ मिल भी जाए ना वहाँ पे, तो हम उसको ये नहीं कहते हैं कि ये सबूत है। हमें और भी उसके भीतर घुसना होता है फर्दर एविडेंस। अब जैसे वहाँ कोई पत्थर है, उस पत्थर पर मुस्लिम की अपनी आस्था है। कोई चाटता है, कोई कुछ करता है, कोई पत्थर मारता है या कुछ भी करता है उसको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पत्थर है तो आपका शिव ही है या शिव का लिंग ही है। आपको गुरु ये भी नानक जी ने कहा। दिखाना पड़ेगा सुन लीजिए मेरी बात। आपको वहाँ पे ये भी दिखाना पड़ेगा कि उस पत्थर जो है ना, अगर काबा से मिल रहा है तो काबा के पहले वहाँ पे क्या था? आपको ये साबित करना पड़ेगा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से कि काबा से पहले क्या था। आपको वहाँ का अरब का इतिहास उठाना पड़ेगा। अरब का इतिहास उठाओगे तो आप पाओगे कि वहाँ पे तो तरह-तरह की मूर्तियाँ थी। जी, 360 अलग-अलग तरह की मूर्तियाँ थीं। जी, इसका ज़िक्र ये खुद अपने कुरान में भी दे देते हैं। वहाँ के जो इतिहास जी, है उससे भी पता चलता है। तो आप जी, ये देखें कि अभी उसमें कोई ऐसा एक स्क्रिप्चर नहीं आता है जो ये साबित कर सके कि मुहम्मद से पहले वहाँ पे आपका कोई भोले या शिव की भीतर कोई एक मूर्ति थी। ये नहीं साबित होता ना। तो ये ज़रूर जी, बात होती है कि 360 वहाँ पे मूर्तियाँ थीं, लेकिन शिव की ही एक अकेली मूर्ति थी, वही बच गई, वही है, ये नहीं साबित होता। एक बात। जी, दूसरी बात कि आपने कह दिया कि चलो शिव की पत्थर है, चलो ठीक है। जी, अब दूसरा सवाल आता है कि क्या उसपे कुछ लिखित मिला है क्या कि वो शिव का ही है? या आपके जी, तथाकथित ब्राह्मण धर्म का है? तो वो भी जी, उसपे लिखा हुआ नहीं मिलता। अच्छा तीसरी जी, बात कि क्या उस समय ब्राह्मण या आपका जो तथाकथित हिंदू हैं अरब क्षेत्र में रहते थे क्या वहाँ पे? तो उसका भी जी, कोई सबूत नहीं मिलता। तो आप क्लेम तो सीधे आप लोग कर देते हो, लेकिन जो एक्चुअल जो सबूत होता है ना, जिसको हम सबूत कहते हैं, जिसको एविडेंस जी, कहते हैं कि उसके आधार पर हम फाइंड आउट करें कि वास्तव में क्या यहाँ पे था भी कि नहीं था।
ये जी, सारा साइंटिफिक ढंग से एनालिसिस करना होता है। तो जी, आप लोग इस पे ध्यान नहीं देते हो ना, यही चक्कर है। जब इस पर ध्यान दोगे तब आपको पता चलेगा। अच्छा ये एक बात हो गई। इसके अलावे आपने जी, क्या कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता में आपका शिवलिंग मिल गया। अब यहाँ पे जी, एक और सवाल खड़ा होता है कि हम जी, मैं साइंटिफिक दिखा रूप से दूँगा। देखें नहीं आप जी, दिखाएँगे, मुझे भी तो दिखाने दीजिए ना। अब क्या जी, होता है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता की आप बात करते हो तो अब एक सवाल फिर उसी तरह से आता है कि जैसे यहाँ जी, पे बौद्ध स्तूप मिल गया, उसके नीचे भी ये रिलिक्स मिल गए, फिर भी हम लोग नहीं मान रहे हैं कि ये बुद्ध का है। जब तक कि इस जी, पर लिखित नहीं मिल गया कि ये बुद्ध की ही अस्थि है। ठीक जी, उसी तरह से ठीक उसी जी, तरह से जिसको आप वहाँ शिवलिंग कह रहे हो, वो आपको दिखाना पड़ेगा कि वहाँ अगल-बगल कोई टेम्पल था शिव का। और ये जी, भी दिखाना पड़ेगा कि वो जो पत्थर है, क्या उस पर लिखा हुआ है क्या कि ये शिव का ही लिंग है? ये भी आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आप नहीं दिखा पाओगे जी, ना, तो हम लोग जी, नहीं मानेंगे। जैसे इस पर अगर नहीं लिखा रहता कि ये बुद्ध का रिलिक्स है, तो कोई नहीं मानता कि ये बुद्ध का है। ये हम लोग ज़रूर मान लेते कि किसी बुद्धिस्ट का होगा, क्योंकि बुद्ध स्तूप के नीचे मिला है। जी, आपका तो जिसको शिवलिंग बता रहे हो, वो किसी टेम्पल के भी नीचे नहीं मिला है। इवन पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में टेम्पल भी नहीं होते थे। तो एक चीज़ देखें ना, आपका कुछ भी नहीं मिल रहा है, एक पत्थर मिल रहा है और उस पत्थर जो है छोटा-सा पत्थर है, बहुत छोटा-सा पत्थर है। 6 इंच, 7 इंच का पत्थर है, 8 इंच का पत्थर है, उसको जो है आप लोग झूठ-मूठ का बना दिए कि ये शिवलिंग है। जबकि पूरा अच्छा, वहाँ का हिस्ट्री और एक चीज़ और, यहाँ पे जी, ये डिफाइंड है कि 2600 साल पहले जो है बुद्ध थे और उनके जी, समय ड्यूरेशन भी मैच कर रहा है। आप लोगों को तो सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास भी नहीं पता है। आपके किसी अच्छा, धार्मिक ग्रंथ में उनका ज़िक्र नहीं है। यहाँ पे मल्टीपल ज़िक्र था कि ह्वेनसांग जो है वो आके बता रहा है, यहाँ पे जो है और भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस सपोर्ट कर रहे हैं, फाहियान भी बता रहा है, मेगास्थनीज़ भी बता रहा है, ये बुद्ध का ज़िक्र कर रहा है। तो यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें इसको सपोर्ट कर रही हैं। अच्छा इनका जैसे 2600 साल पहले स्तूप मिला, तो 2500 साल पहले, 2400 साल पहले लगातार स्तूप मिलते जाता है। आपका शिवलिंग अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन में था, तो उसके बाद से भी लगातार शिवलिंग मिलना चाहिए, जो नहीं मिलता है। नहीं मिलता अच्छा, है बिल्कुल। हाँ, यही मैं बोल रहा हूँ ना आपका, कि आप जो है जब साइंटिफिक रूप से देखें मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप यहाँ पे डिबेट करने आए हैं, तो आप भक्त हैं या ये हैं। मैं ये कहता हूँ कि आपको भी जब कोई ये बात कहे ना, आप वास्तव में अगर फाइटर हैं, हिंदुइज़्म की आप रक्षा करना चाहते हैं, तो आप भी साइंटिफिक बनिए ना, जैसे हम लोग साइंटिफिक बन के अपनी बातें रख रहे हैं। आप भी साइंटिफिक रूप से एविडेंस को चेक कीजिए ना, तब तो आप अपना हिंदू चलिए धर्म साइंस बचाएँगे। चलिए साइंस हैं? पर बात कर लेते हैं थोड़ा-सा। नहीं, सर आप साइंस कीजिएगा जो बात। है नहीं, 1 मिनट रुकें, आप कीजिएगा बात। मेरी जी, बात पहले समझें आप। जैसे मैंने आपको जी बताइए। बताया एविडेंस पहचानना, अगली बार जब जी, आप किसी को ये क्लेम करें ना कि भई इंडस वैली में ये मिल गया, वहाँ मिल गया, तो साइंटिफिक रूप से हर पहलू को देखें। यहाँ पे देखें जी, इस बोन पर लोग आए थे क्वेश्चन पूछने के लिए कि इतना सारा सबूत आपने दिखाया, तो क्या ये भी हो सकता है कि ये बाद में किसी ने रखवाया हो? भले ही इस पर लिखा है क्या बाद में कि ये तक क्वेश्चन उठ रहा है। और यहाँ पे आप सीधे-सीधे कहते हैं कि वहाँ पे एक पत्थर मिल गया तो हम लोग शिव का लिंग मान लें उसको। जी, ठीक है जी, ना? मैं बताऊँ कि ये जी। हाँ, ये पूरा एक ढंग होता है एक-एक चीज़ एनालिसिस करने का। बोलें, अब बोलें। और कोई क्लेम सर था क्या पहले आपका जो आप उठाए थे? हाँ, मैं बता रहा हूँ। सर पहली बात तो है कि हुँ, सनातन प्रकृति की उपासक है। अब प्रकृति से ही साइंस है। आप साइंस ने कोई ऐसी चीज़ इज़ाद ही नहीं की है कि वो प्रकृति में खोज कर रही है। उन्होंने कुछ नया नहीं बनाया है। तो चलिए थोड़ा साइंस पर बात कर लेते हैं। साइंस ने आज तक कौन-सी ऐसी चीज़ बना दी जो कि मतलब निर्जीव से सजीव बना दिया हो? कुछ ऐसा उन्होंने बनाया? और अगर बनाया तो आप बताइए कुछ मतलब अगर आपके पास हो जानकारी तो बताइए किसी निर्जीव वस्तु से उन्होंने कुछ सजीव बना दिया हो? हाँ, चलें हेलो? बड़ा अच्छा आपका प्रश्न है। थोड़ा रुक जाएँ 1 जी, मिनट। वरुण जी ने यहाँ पे लिखा है देखिए ये आपके लिए इन्होंने लिखा है। वरुण जी यहाँ लिख रहे हैं लो आ गया, जो इस्लाम को भी ब्राह्मण धर्म में बोल रहा है। देखिए ये आपके लिए ही ये प्रश्न आ ही गया। इन्होंने शुरू में ही आशंका जताई थी। अच्छा जी। देखिए ये चले गए क्या ये? अरे भाई साहब इन्होंने कुछ वरुण जी आपने क्या लिख दिया? देखिए आपने तो कॉलर को भगा दिया। अरे अरविंद जी इसमें क्या है भाई साहब? वरुण जी ऐसा ना करें देखिए आपने इतना खतरनाक मैसेज कर दिया आपने लिख दिया यहाँ पे कि लो आ गया जो इस्लाम को भी ब्राह्मण धर्म बोल रहा और वो भाग गए अरविंद जी भाग गए। हैं? अभी वो डिबेट करने के लिए राज़ी हुए थे आगे अभी साइंस बोल रहे थे पता नहीं क्या उसमें कोई बात नहीं आए तो नहीं है मैं वेट कर रहा हूँ। फिलहाल इनका जो प्रश्न था उसका जवाब दे देता हूँ।
इन्होंने कहा कि साइंस क्या इतनी तरक्की कर गया है कि कोई निर्जीव को सजीव बना दे? तो देखें, जो प्रश्न आप दूसरे पर उठाते हैं, जैसे इस्लाम पे उठा दिया कि वहाँ का पत्थर है तो शिव है, या इंडस वैली में कोई पत्थर मिल गया उसको आपने शिवलिंग बना दिया। तो ठीक यही सवाल आपने धर्म से करना चाहिए। साइंस ने कभी ये क्लेम थोड़े किया है कि इसने दुनिया बना दी, इसने जो है पूरी दुनिया को बनाया, नियम बनाया, इंसान बनाए, हर चीज़ बनाया, ये चाहता है तो ये होता है, नहीं तो ये दंड दे सकता है, ये स्वर्ग नरक करता है, कर्म का फल देता है, भोगता है, ये सब तो बात कहता नहीं है साइंस। तो क्यों उस पे आप हर चीज़ थोप रहे हो कि वो ये करके देगा, वो ये करके देगा? अरे भैया, उसने कभी नहीं कहा कि वो खुद से करता है, वो कहता है कि आप इंसान हो, जैसा मुझे प्रयोग करोगे वैसा मैं चलूँगा। अच्छे में प्रयोग करोगे, अच्छे में चलूँगा, खराब में प्रयोग खराब में चलूँगा। डिसीज़न साइंस खुद से थोड़े लेता है। आप लोगों ने अपना जो ईश्वर बनाया है, गॉड बनाया है, वो खुद से डिसीज़न लेता है। ये अंतर समझें। यहाँ साइंस जो है एक निर्जीव चीज़ है जिसका उपयोग हम लोग खुद कर रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं ना साइंस का उपयोग। यहाँ पे आपके यहाँ क्या है कि ईश्वर जो है वो सुप्रीम है, वो आपका उपयोग कर रहा है। तो वो अगर निर्जीव को सजीव बना सकता है, उससे आप बनवा सकते हैं। यहाँ साइंस कुछ नहीं कर सकता, यहाँ हमें करना होगा। आप हमसे कहिए कि क्या मैं बना सकता हूँ? ठीक है ना? क्योंकि हम लोग साइंस का प्रयोग कर रहे हैं ना, या साइंटिस्ट से कहिए कि क्या आप ज़िंदा कर सकते हैं? ये सटीक सवाल होता है। साइंस निर्जीव है, आपका ईश्वर सजीव है। आप उससे कह सकते हैं कि भैया तुम जो है इतने शक्तिशाली हो तो किसी मिट्टी को इंसान मेरे सामने बना के दिखा दो, तो मैं तुमको मान लूँगा। ये आपका प्रश्न ना उससे होना चाहिए था। तो आप गलत ढंग से मुझसे कर रहे थे। चलें, ख़ैर चले गए तो चले गए। अच्छा, वरुण जी ने रिप्लाई में फिर कुछ लिखा है, ये भी पढ़ देता हूँ मैं। ये लिखते हैं कि टुन्नी लॉजिक माय सन हैज़ 2 हैंड्स, यू हैव 2 हैंड्स, सो यू आर माय सन। पूरी दुनिया के सन्स आर माय सन्स लोल। हाँ, ये इनका यही कहना था कि कहीं भी पत्थर दिख जाए तो उसको बोल दो कि ये हमारे शिव ही हैं। गोल पत्थर दिख जाए, कह दो शिवलिंग है। अब इनके आप वेद को पढ़ें ना, इनके वेद को पढ़ें तो ये अपने वेद में दिखाते हैं कि उसमें लिंग पूजा का विरोध है। आर्य समाज ने जो अपना वेद बनाया है उसमें कहता है कि हमारे वेद में लिंग पूजा का विरोध है। और ये लोगों को ये नहीं पता है कि भैया जब आपके लिंग पूजा का ही विरोध है तो किस मुंह से उठ के आप दुनिया भर में ये बताते फिर रहे हो कि लिंग जो है वो आपका है। कैसे आपका हो गया लिंग? जब वेद ही लिंग का विरोधी है तो शिव का लिंग आपका कैसे हो गया? इनमें खुद ही इतना विरोधाभास है जो ये लोग नहीं समझ पाते हैं।